हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं हलछठ की। तो हलछठी के व्रत कथा किसके उपलक्ष्य में मतलब किसके रूप में मनाई जाती है, किस भगवान की पूजा होती है, ये सब हम इसमें बता रहे हैं। भादव माह के कृष्ण पक्ष की छठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जेठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी के जन्मोत्सव के दिन ही हलछठ का व्रत मनाया जाता है, उनके जन्मदिन पर। तो कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रहेगा। यह सोच उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठ थी। गाय भैंस के मिश्र दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसे सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया, क्योंकि उस दिन सिर्फ भैंस का ही दूध यूज होता है, गाय का दूध नहीं प्रयोग में लाता। तो भैंस का ही दूध प्रयोग में लाना चाहिए, गाय का दूध प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। भैंस के दूध का ही दही और उसी का दूध और उसी का घी। फिर आगे, उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट के टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर यह सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद देकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। तो आज के दिन खाने में महुआ और पसी का चावल ही खाया जाता है। अनाज मतलब खेत में बोया हुआ ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। जो अनाज अपने आप पैदा होता है और ये ज़मीन के नीचे से निकलता है उसे ही खाया जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कथा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।